पेश आए अब तक के समाचार और अब तक की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि महबूबा मुफ्ती एक बार फिर नजरबंद हो चुकी हैं। महबूबा को श्रीनगर स्थित उनके आवास में एक बार फिर नजरबंद किया गया है। बड़गाम पर रवाना होने से पहले महबूबा मुफ्ती पर लगाई गई थी एक बार फिर से पाबंदियां। पुलिस प्रशासन की ओर से अभी तक किसी भी तरह का बयान जारी नहीं किया गया है। महबूबा मुफ्ती ने हाल ही में ट्वीट भी करके कहा था कि उन्हें, हालांकि कुछ दिन पहले उन्हें ट्वीट करके उन्होंने कहा था कि मुझे अवैध रूप से हिरासत में ले लिया गया है। पिछले काफी दिनों से उन्हें जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने उन्हें पुलवामा में स्थित उनके पार्टी के नेता से भी मिलने से रोका था और आज दोबारा उन्हें बड़गाम रवाना होने से पहले ही उन पर किसी तरह की पाबंदियां लगा दी गई हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन की ओर से अभी तक किसी भी तरह का बयान जो है इस बात को लेकर जाहिर नहीं किया गया है। पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को एक बार फिर नजरबंद का आरोप लगाया गया है, उन पर नजरबंद कर दिया गया है। बड़गाम रवाना होने से पहले ही उन पर पाबंदियां लगाई गई हैं। उन्होंने हाल ही कुछ दिन पहले ट्वीट करके भी यही कहा था कि उन्हें उनके पार्टी के नेता वहीदुर रहमान से भी ना मिलने की इजाजत है, ना ही उनके परिवार में भी उनकी बेटी पर भी नजरबंद रखी गई थी। और साथ ही उन्होंने कहा था कि भाजपा के मंत्रियों को, आम लोगों को बाकी जगह घूमने की आजादी है। ये जो भाजपा के नेता हैं ये कठपुतलियों की तरह कश्मीर के हर कोने में घूम सकते हैं, इनको अनुमति है, लेकिन सुरक्षा के जो नियम हैं, सुरक्षा के जो कड़े जो पाबंदियां हैं वो सिर्फ मेरे लिए हैं, वो मेरे लिए एक समस्या बना हुआ है। उन्होंने फिर से कहा है कि उन्हें अवैध तरीके से हिरासत में ले लिया गया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी बेटी इल्तिजा को भी हाउस अरेस्ट कर दिया गया था। महबूबा मुफ्ती ने पीडीपी की जो युवा विंग के अध्यक्ष वहीद पारा थे, उनके परिवार से उन्हें मिलने की भी अनुमति नहीं गई थी। और आज दोबारा एक बार फिर से बड़गाम रवाना होने से पहले महबूबा मुफ्ती पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा था कि मुझे अवैध रूप से हिरासत में ले लिया गया है। पिछले कई दिनों से जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से ना ही उन्हें उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता से मिलने की इजाजत है, साथ ही साथ उन्हें आधारहीन आरोपों के तहत गिरफ्तार किया गया है। यहां तक कि उनकी बेटी को भी नजरबंद कर दिया गया था। और आज दोबारा एक बार फिर से बड़गाम रवाना होने से पहले महबूबा मुफ्ती पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। महबूबा को श्रीनगर स्थित उनके आवास में ही नजरबंद किया गया है। पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को दोबारा श्रीनगर उनके आवास पर नजरबंद कर दिया गया है। लेकिन पुलिस प्रशासन ने इस पर ना ही अभी तक कोई बयान जारी किया है, ना ही उन्होंने कुछ कहा है कि उन्हें क्यों बंद किया गया है, क्यों उन पर नजरबंदी दोबारा रखी गई है। देखा जाए तो बता देते हैं कि वहीद पारा जो थे उनके दक्षिण कश्मीर पीडीपी के पुनरुद्धार उनके महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। हालांकि डीडीसी चुनावों में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान था। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि महबूबा मुफ्ती पर किसी भी तरह का आरोप लगाया हो। हाल ही में पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने यह भी आरोप लगाया है कि पार्टी में गुपकार गठबंधन के प्रत्याशियों को भी प्रचार नहीं करने दिया जा रहा है। और 8 महीने से 4 बार महबूबा को नजरबंद कर दिया गया है और उनके स्थानों को भी बदला गया है। इसी बाबत पे हमसे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता तजामुल। एक बार दोबारा फिर से पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती पर नजरबंद रखी गई है। उनके श्रीनगर स्थित आवास में ही उन्हें नजरबंद रखा गया है। देखिए, पहले मैं आपको बताऊं कि मैडम ने आज कहाँ जाना था। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने आज जो सिलडारा, ब्रनवार, कंटजन, बड़गाम के अन्य इलाके हैं जहां पर महबूबा मुफ्ती के मुताबिक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यहाँ पर लोगों के साथ बहुत ज्यादतियां की हैं, इन्हें इवैक्यूएट किया जा रहा है। जिसके बाद महबूबा मुफ्ती ने फौरी तौर पर अपना प्रोग्राम दिया और जिसके तहत वो जिला बड़गाम के इलाकों में जाना चाहती थी। लेकिन इस बीच प्रशासन ने फौरी तौर पर जो उनका मेन गेट है उसको बंद कर दिया और उन्हें बाहर आने की इजाजत नहीं दी गई, जिस पर महबूबा मुफ्ती ने जोर जोर आवाजें देकर गेट को नॉक किया और ये बताने की कोशिश की कि उन्हें बंद क्यों रखा गया और वो बाहर आना चाहती है, उन लोगों से मिलना चाहती है जो कि जिला बड़गाम के मुतअद्दिद इलाकों में इस वक्त बरसती बारिशों, बर्फबारी के बीच में जो गुजर फैमिलीज है उनके मुश्किलात बहुत ज्यादा, उनको हल करने की कोशिश करती, वहां तक जाना चाहती थी। तो इसके बाद रखा गया। उनके हर बार स्थान बदल दिए जाते हैं। पहले उन्हें श्रीनगर के हरी निवास गेस्ट हाउस में रखा, दूसरी बार उन्हें चश्माशाही इलाके के पर्यटन विभाग में। इस तरह से जो उनके साथ नजरबंद किए जा रही है, ये ऐसा उनका कहना है कि वो उनपे यही उन्हीं पर क्यों इस तरह के शिकंजे कसे जा रहे हैं। देखिए, सबसे ज्यादा पीरियड जो है जो महबूबा मुफ्ती ने 14 महीने से जायद जो है वो उन्होंने डिटेंशन में गुजारा। डिटेंशन का मतलब है कि जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती वाहिद लीडर हैं जिन्होंने 1 साल से ज्यादा से 370 के बाद डिटेंशन में गुजारा। उसके बाद महबूबा मुफ्ती ने जिस तरह से लगातार बताया कि वहीदुर रहमान पारा के घर जाने की एक बार नाकाम कोशिश की, एक बार जाने दिया गया और उसके बाद चूंकि जो मामला जम्मू कश्मीर में है
जिनमें लोगों की समस्याएं हैं, पुलवामा गिरफ्तारियां हुई है, इन पर कुछ मामला चल रहे हैं, जिसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काफी ज्यादा एक्ट जो इस वक्त एक्टिव है, उसके बाद जो मामला लोगों को है उनके बीच में महबूबा मुफ्ती पीडीपी अध्यक्ष जाना चाहिए। हालांकि दूसरे उनके जो उन्होंने डिटेंशन के बाद भी अपने आप को आइसोलेशन में डाल दिया, उन्होंने कोई भी तरह का प्रोग्राम अभी तक नहीं किया, लिहाजा लगातार महबूबा मुफ्ती को बाहर आने से रोका जा रहा है, जिस पर पीडीपी के सीनियर लीडर ने जबरदस्त नुक्ता इशारा। तजम्मुल, आप बने रहिए हमारे साथ। महबूबा मुफ्ती ने क्या बयान दिया है, आइए हमारे दर्शकों को बता देते हैं। अजीब, ये रोज इनका रोजमर्रा का इनका मामूल बन गया है। आज मैं जाना चाहती थी, मैं वहाँ जलसीडारा जाना चाहती थी, कंदजन जाना चाहती थी, ब्रनवाड़ और जबर, जहाँ से इन्होंने लोगों को निकाला है घरों से बाहर। 108 साल की औरत को घर से बाहर निकाल दिया है। वहाँ मैं जाके देखना चाहती थी वो लोग बेचारे क्या कर रहे हैं, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं वहाँ पर। ये कहीं जाने ही नहीं देते हैं। जब भी देखो, जब भी कहीं आप लोगों से मिलने की कोशिश करते हो, पूरी दुनिया को बोलते हैं जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है। अगर ठीक ठाक है तो मुझे बाहर क्यों नहीं जाने देते ये लोग? कब तक चलेगा ये जुल्म? तजम्मुल, हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि महबूबा मुफ्ती पर किसी तरह का आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पार्टी के नेताओं को प्रचार करने से भी रोका जा रहा है। बिल्कुल, ये आरोप न सिर्फ पहली बार महबूबा मुफ्ती ने लगाया, इससे पहले भी उन्होंने आरोप लगाए, और साउथ कश्मीर में खासकर शोपियान में, पुलवामा में, जहां पर बहुत कम वोट परसेंटेज कल हमें देखने को मिला, और महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया था कि उनके उम्मीदवारों को, चुनावी उम्मीदवारों को, पार्टी कार्यकर्ताओं को इस तरह से आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, लोगों के बीच में जाने की इजाजत नहीं दी जा रही, जिस पर अगर चुनावी प्रचार करना है तो कैसे करेंगे, आप किनके साथ बैठकर करेंगे। लिहाजा मुझे लगता है कि जिस वक्त आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के बरकस देखें, नवाज शरीफ में तकरीबात जारी हैं, फारूक अब्दुल्ला के घर पे तकरीबात जारी हैं, पॉजिटिव नेगेटिव के मामलों के बीच में भी, कोविड-19 के बीच में भी उन वहां फंक्शन होती रही है। सिवाय पीडीपी की अध्यक्षा को इस तरह की तकरीबात का हिस्सा न बनने देना और इन्हें बाहर नहीं आने देने पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं। हालांकि जिस तरह से बीच में अब चूंकि इलेक्शन भी चल रहे हैं, और जब आप सीनियर पुलिस अफसरान या किसी और से पूछेंगे तो कहेंगे महबूबा मुफ्ती का सिक्योरिटी प्रोटोकॉल डिफाइंड है, इसलिए उन्हें वहां जाने से रोका गया है। लेकिन एक बात साफ है कि महबूबा मुफ्ती इन चुनावों में उम्मीदवारों के साथ भी खड़ा रहना चाहती थी, उनके जो लोग गिरफ्तार हुए उनके घर जाना चाहती थी, जिसको फिलहाल मुझे लगता है कि सिक्योरिटी एतबार की वजह से इजाजत नहीं मिल रही है। शुक्रिया तजम्मुल हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरह से तजम्मुल ने बताया है कि महबूबा मुफ्ती को एक बार फिर से नजरबंद कर दिया गया है। आज उनकी किसी तरह की रूटीन विजिट्स थी जिन पर रोकथाम लगा दी गई है, और महबूबा मुफ्ती को दोबारा उनके श्रीनगर के आवास में ही नजरबंद कर दिया।